अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफ़ाइन करूंगा एडजेक्टिव और उसके साथ ऑफ का इस्तेमाल। आम जो लोग हैं बेसिक स्टूडेंट्स, उनके लिए इतना समझ लें कि ये टॉपिक ये है कि ऑफ का इस्तेमाल किन खास लफ्ज़ों के साथ होगा। जो थोड़े बेहतर स्टूडेंट हैं वो ये जान लें कि कौन से एडजेक्टिव हैं, हालतें हैं जिनके साथ ऑफ आना है। इन लफ्ज़ों के साथ प्रपोजिशन फिक्स्ड होती है, ये आनी ही आनी है, आप कोई और प्रपोजिशन नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल नंबर 1 है अफ्रेड ऑफ किसी भी चीज़ से खौफजदा होना, तो वहाँ पर आप कभी भी फ्रॉम नहीं कह सकते। बज़ाहिर लगता है फ्रॉम ठीक है, लेकिन फ्रॉम नहीं आएगा, ऑफ आएगा। जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ जंपिंग, मुझे जंप मारने से, छलांग मारने से खौफ आता है, डर लगता है। डिप्राइव्ड ऑफ, इसके साथ भी हमेशा ऑफ आता है कि कोई किसी भी चीज़ से महरूम होना। आई एम डिप्राइव्ड ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने बेहतरीन दोस्त से महरूम हूँ। तो कोई भी आप हालत को बयान करते हैं, मेरी ये हालत है कि मैं महरूम हूँ, आई एम डिप्राइव्ड, आगे ऑफ लगाकर कोई भी नाउन आपने पुट कर देना। स्केर्ड ऑफ का मतलब भी यही है, जैसे अफ्रेड ऑफ होता है खौफजदा होना, के साथ भी आपने ऑफ ही डालना है। जैसे शी इज स्केर्ड ऑफ अपेयरिंग इन द एग्ज़ाम, उसे इम्तिहान देने से डर लगता है क्योंकि वो समझती है कि वो फेल हो जाएगी। सो या ही और शी इज़ अफ्रेड ऑफ अपेयरिंग इन एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आप स्केर्ड के साथ भी ऑफ लगाएंगे। देन प्राउड ऑफ अक्सर यूज़ किया जाता है, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर फ़ख्र है। माई फादर इज़ प्राउड ऑफ मी, मेरे वालिद को मुझ पर फ़ख्र है। तो किसी की हालत बयान करने के लिए फ़ख्र होना, यानी कि किसी चीज़ पर, तो आप वहाँ पर आई एम प्राउड ऑफ हिम, हर, वगैरह वगैरह। अवेयर ऑफ का मतलब ये आगाह होना, आर यू अवेयर ऑफ द सिचुएशन। अब अवेयर अबाउट नहीं कहना होता, आई एम अवेयर अबाउट द सिचुएशन गलत है, अवेयर ऑफ होगा। जेलस ऑफ, खौफजदा किसी से हसद रखना, शी इज़ जेलस ऑफ मी, मुझसे। जेलस फ्रॉम मी, टू मी नहीं कहा जाएगा, ऑफ कहा जाएगा। यही आर्ट है, याद रखने वाली बात है जो क्रैम करनी है कि जेलस के साथ हमेशा ऑफ लगाना है। देन फ्राइटेंड ऑफ, जैसे स्केर्ड ऑफ है आपका, फ्राइटेंड ऑफ है। इसी तरीके से एक और इसमें था, स्केर्ड ऑफ हो गया, अफ्रेड ऑफ हो गया और फ्राइटेंड ऑफ। इन तमाम तीनों लफ्ज़ों का मतलब एक या खौफजदा होना, के साथ भी आई एन जी आएगा। शी इज़ फ्राइटेंड ऑफ जंपिंग, जैसे मैंने एग्जांपल दी। फुल ऑफ, द पार्टी वाज फुल ऑफ इंजॉय, द पार्टी वाज फुल ऑफ फन, जो पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा फ़न से भरपूर थी। तो फुल ऑफ के बाद भी कोई नाउन आ जाएगा, फुल ऑफ, जैसे मैंने कहा फुल ऑफ फन। होपफुल ऑफ भी कहा जाता है किसी चीज़ से पुरुमीद होना, आई एम होपफुल ऑफ पासिंग माई एग्ज़ाम, या आई एम होपफुल ऑफ माई सक्सेस, मैं अपनी कामयाबी के हवाले से काफ़ी पुरुमीद हूँ। होपफुल ऑफ यानी कि पुरुमीद होना, उसके साथ भी, होपफुल के साथ भी आपने हमेशा ऑफ की प्रपोजिशन ही लगानी है। सो बेसिकली देखा जाए तो ये 10 मोटे मोटे एडजेक्टिव हैं जो अपने साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन ऑफ की लेकर आते हैं, जो आपको याद करनी होगी। इसके अलावा कोई हल नहीं है इस इंग्लिश के हिस्से का, कोई हाल नहीं, दुनिया का कोई टीचर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता इसके हवाले से। ये जैसे फॉर्म ऑफ वर्ब है, रटा मारें और याद करें। देयर इज सिंपली नो अदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग अबाउट दीज थिंग। इनको सीखने का और कोई तरीका ही नहीं है सिवाय इनको याद कर ले जाए। तो ये मैंने कोशिश की कि इंपॉर्टेंट लेक्चर डिफाइन करूँ। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इज़हार करें। थैंक यू वेरी मच।